ओम नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिभवलक्ष्यलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इस सूक्ति के अनुसार हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में पूर्व में संक्षिप्त ब्रह्म विद्या का श्रवण किया। अब आगे विस्तार से आत्मविद्या प्रारंभ करने का उपक्रम चल रहा है। ब्रह्मा आदि समग्र ब्रह्मांड के देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व सब भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारिकापुरी में आए हुए हैं और अब वितृप्त नेत्रों से भगवान का दर्शन करके तृप्त नहीं हो रहे हैं। देवलोक के नंदन वन आदिकों के दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और चित्र पदार्थ वाली वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बहुत विलक्षण स्तुति है। दस्तक हुआ था। ब्रह्मा आदि समग्र देवगण भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के चरण कमल को अपने हृदय के दोषों को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि स्वरूप के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रार्थना के क्रम में पुनः आगे कहते हैं, सभी पद्यों में वाक्य शेष के रूप में ऐसे आपके चरण कमल हमारे दोषों को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि स्वरूप हो, ये प्रार्थना है। पुनः कहते हैं, यह चिंत्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ त्रय्यानिरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्म योग उत योगभिरात्मायां जिज्ञासुभिः परम भागवतैः परिष्टा। श्री ब्रह्मादि देवगण पुनः कहते हैं कि हे भगवान, आपके जिन चरण कमलों का अध्वराग्नौ यज्ञ की अग्नि कुंड में अग्नि में आवनी आदि गार्हपत्य आदि अग्नियों में प्रयत पाणी भी संयत हाथों के द्वारा हवन की सामग्री लिए हुए हैं। और विधि क्या है? त्रय्या निरुक्त विधिना,
वेदत्रयी ऋक यजु साम, सारा वैदिक कर्मकांड वेदत्रयी का विषय। उस वेदत्रयी में जो विधि बताई गई है, निरुक्त माने कथन की गई, उस विधि के द्वारा यज्ञ की अग्नि में हाथ में आहुति लिए हुए संयत होकर के हविर गृहीत्वा, हवि हाथ में लिए हुए आपका चिंतन कर, आपके जिन आपके चरण कमल का चिंतन करते, माने वेदत्रयी के ज्ञाता याज्ञिक वैदिक संयत हाथों में हवि लिए हुए भगवान के मंगल में जिन चरण कमल का चिंतन करते हुए आहुति दे रहे हैं। और दूसरे अध्यात्म योग उत योग धीरात्म माया, अध्यात्म योग के मार्ग में लगे हुए साधक भी उस साधना के द्वारा जिन भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतित कर्म हो जाए। और दूसरे समाधिनिष्ठ योगियों के द्वारा आत्मायाम जिज्ञासु भी श्री भगवान की माया का जो विलक्षण स्वरूप विलास, उसको जानने की इच्छा वाले योगी योग मार्ग के साधनों से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना योगी लोग। तो सिद्धियां क्यों प्राप्त करना चाहते? भगवान की माया से प्रभावित होकर के उनका दर्शन करना चाहते, देखें भगवान की माया इस रूप में कैसी होती है, इस जिज्ञासा को लेकर के, है ना। उन्हीं भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए भी। और तीसरे परम भागवतई परिष्ठा, परम भागवत जिनको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, एकमात्र भगवान के चरण ही जिनको इष्ट हैं, वे लोक परलोक कैवल्य मोक्ष कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन परम भागवतों के द्वारा परितः इष्ट, परितः माने सब प्रकार से सब कुछ को अलग करके हटा करके, अन्य किसी वस्तु के प्रति कोई दृष्टि नहीं है। ऐसे जो आपके चरण कमल हैं, वे हमारे पापों के नाश करने के लिए धूमकेतु हो जाएं। ये वाक्य है। ठीक है। किंतु पीछे की ही बात को आगे समुचित करने के लिए प्रयत पाणी भी संयत हस्तई ही, कर्मकांडी याज्ञ को संयत हाथों के द्वारा हविर गृहीत्वा, हवि लिए हुए, है ना। यज्ञ के नियम है, हाथ जो है पैरों के भीतर रहना चाहिए। आहुति देते समय, आहुति लेते समय नियम है, याज्ञिक नियम है। उसी को प्रेत पाणी भी कहा गया। ये नहीं कि चाहे जहाँ कहीं हाथ घुमा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। नियम दोनों जंघाओं के भीतर हाथ रखना चाहिए। ऐसे संयत हाथों में हवि लेकर के गृहीत्वा, अध्वराग्नौ यज्ञ की अग्नि में आहवनी आदौ, कई प्रकार की अग्नियां होती, याज्ञिक ही चिंतित, याज्ञिक वैदिकों के द्वारा भगवान के चरण कमल चिंतन किए जाते हैं।
फिर प्रश्न करने लगे, ननु यस्यै देवतायै हविर्गृहीतम स्यात् तां ध्यायेत् वखत् करिष्यन्। प्रश्न हो रहा है कि मंत्र कह रहा है कि जिस देवता के लिए हमने हाथ में हवि ले रखा है उसका ध्यान करो, मन से ध्यान करते हुए उसी देवता को आहुति दो। यहाँ भगवान के चरणों के ध्यान का प्रसंग कैसे आया? प्रश्न ये, ताम ध्यायेत् वखत् करिष्यनीति वचनात् तत्तद् देवतास्त्यन्त्यन्ते। ये तो हविष्य लेकर के हाथ में जिस देवता को, इंद्र को, अग्नि को, पूषा को आहुति डाली जा रही है उस देवता का चिंतन करने का विधान शास्त्र में है। अत आहु कहते हैं, भाई देखो, यह जो चिंतन का विधान वेद में बताया गया है वह वेद त्रय ऋक यजु साम, उस वेद के तात्पर्य को समझो। वही वेद त्रयी त्रय्यादिरूपेण इंद्रादिरूपेण यज्ञ पुरुषः चिंत्यते। वेद त्रयी के द्वारा जो विधान किया गया है, इंद्र के लिए आहुति दो, वहाँ वेद के विधान का अभिप्राय यह है कि यज्ञ पुरुष भगवान उन सप्तक देवताओं के द्वारा पूज्य होते, वे सप्तक देवता भगवान के ही मंगलमय विग्रह के ही अंग, वह उनको दी हुई आहुति के भोक्ता भगवान ही होते हैं। त्रय्यादिरूपेण विधिना इंद्रादिरूपेण यज्ञ पुरुषः चिंत्यते। इंद्रादि रूप से ही यज्ञ पुरुष भगवान का चिंतन किया जाता है। वेद त्रयी का तात्पर्य उत अध्यात्म योग उत है ना, तो उत माने केंद्र समुच्चय करने के। अध्यात्म योगे आत्माधिकारे योगे, आत्मा के अपूर्त योग में, आत्म साक्षात्कार के योग भी अध्यात्मन तव माया अन्मादि काम जिज्ञासु भी, योगियों के द्वारा भी। ये तीसरा पक्ष है। आत्मन माने आत्मा रूप भगवान की माया है ना। भगवान की माया का विलास क्या है? अणिमा, गरिमा, लगिमा, पराकाम में सिद्धियां सिद्धियां, 18 प्रकार की सिद्धियां सब भगवान की माया का विलास है। किंतु इन्हीं को चाहते हैं योगी लोग, है ना। क्यों चाहते हैं? काम जिज्ञासु भी तत्त कामैर यत् चिंत्यते, उनका दर्शन करने की जिज्ञासा से वे भी भगवान के चरणों का ही चिंतन करते हैं योग साधना से। इसी तरह से परम भागवतेषु, जो परम भागवत हैं, मुक्त है, जो सब प्रकार की आकांक्षा भावना से मुक्त, यह परिष्ठा सर्वथा पूजिता, जो भगवान का चरण कमल सब प्रकार से पूजित हुआ है। सवांगी, वह आपका चरण कमल न अशुभाशय धूम केतु स्यादित पूर्वेणान्वय, हमारे जो अशुभ आशय हैं, माने अंतःकरण में जो मलिनता है, उसके लिए धूम केतु माने अग्नि स्वरूप हो जाए, ये प्रार्थना। आज इसके बाद ये 6 पर्याय में भगवान के चरणों की आराधना करने वाले 6 पर्याय में वर्णन किया गया, पीछे से लेकर 4 पर्याय तो इसी में होगा। अब इसके बाद पुनः कहते हैं, पर्युष्टया तो विभो वर्णालयेयम्
संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवच्छ्री यः सुप्रणीत ममुआर्हमाददन्नो भूयात् सदांगिरसुभाषय धूमकेतुः। इस पद में देवताओं के स्तवन का अभिप्राय क्या है? कहते हैं कि देखो 6 पर्यायों से पढ़ करके, है ना, 6 पर्याय में सभी भगवान के मंगलमय चरण कमल का चिंतन करने वाले साधक हैं, किंतु भगवान की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में सर्वोच्च साधक साधक रूप से मान्य कौन से, ये बात ला रहे। तो उसके लिए क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, है ना, श्री भगवती श्री लक्ष्मी जी, भगवती श्री लक्ष्मी जी भगवान की परम भक्ता, किंतु जब ये देखती हैं कि भगवान के गले में वरमाला पड़ी हुई है और वह वरमाला तो बड़ी लंबी होती है ना, गर्दन से लेकर जो चरणों तक लटकी रहती है, यह देखती हैं। और श्री लक्ष्मी जी का निवास तो भगवान के घर में एक जगह पर है, तो उनको स्पर्धा हो जाती है। ये क्या बात है? भगवान जो है, मैं तो एक स्थान पर विराजमान हूँ और इस वरमाला को भगवान सारे अंग में स्पर्श कराए हुए। तो कहते हैं कि संस्पर्धिनी भगवती श्री लक्ष्मी जी स्पर्धा करने लगती हैं, ईर्ष्यालु हो जाती है, प्रतिपत्नी की तरह, शावक की तरह। जैसे पति की दूसरी पत्नी के प्रति पहली पत्नी जाह करने लगे, ऐसे कर। तो यद्यपि भगवान श्री लक्ष्मी जी को अनन्य रूप से चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उनकी संस्पर्धा को भगवान पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? कारण क्या है? तो उसका रहस्य बताना। यः सुप्रणीत ममुआर्हमाददन्नो, भगवान वरमाला जो है उन महान भक्त जनों के द्वारा समर्पण की गई है। कहाँ से ला करके भक्त जनों ने उसको तैयार किया, पुष्प चुन चुन करके क्या क्या लगाया, तैयार करके और बड़े भाव से भगवान को अर्पण किया। तो जिन भक्तों के द्वारा बड़े भाव से भगवान को वरमाला अर्पण की गई है, उसको भगवान बहुत संभाले रहते। यः सुप्रणीत ममुआर्हमाददन्नो, जो भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण की गई माला की पूजा को बड़ा आदर दिए रहते हैं। इससे क्या देवता प्रकट कर रहे हैं? भगवान भक्तों को अपनी अर्धांगिनी सर्वस्व प्रियतमा लक्ष्मी जी से भी बढ़कर के आदर देते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं, प्रेम करते हैं। ये बात है ना, वे उनके परिवार की होने से पक्षपात नहीं करते। ऐसे जो भगवान के जो चरण कमल हैं, वे भूयात् धूमकेतु, उन भगवान के चरण कमल हमारे अशुभ आशय के दोषों को नष्ट करने के लिए धूमकेतु की तरह से हो जाएं, ये प्रार्थना है। ठीक है। एतेषां च मुनिसाध्यकादीनां शरणां
सेवका नाम मध्य, श्रीधर स्वामी कहते हैं विशेष भाव व्यक्त करने के लिए कि अब तक बड़े बड़े मुनि शाश्वत आदि तक 6 पर्याय में वर्णन किए गए भगवान के चरणों का ध्यान चिंतन अर्चन करने वाले, हृदय में धारण करने वाले नाम सेवका नाम। इन 6 सेवकों के मध्य में है ना परम भागवतेषु, उनमें जो परम भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, लक्ष्म्या अतितौ प्रीति अधिकारिति, उन परम भागवतों में है भगवान लक्ष्मी जी से भी बढ़कर के आपकी प्रीति है। कहाँ मिलेगा ऐसा? लक्ष्मी की तुलना में भी उन परम भागवतों में आपका प्रेम ज्यादा दिखाई देता है। अधिकारित संस्तुवंती, यह कह करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये भगवान का अवतार है। ब्रह्मांड में जो है कहीं उपमा है ही नहीं। क्या कहते हैं पर्युष्टयायति यदभावः छांदसः, है ना, यहाँ इसका आगम होना चाहिए बस कांतो अनुपरफेक्ट धातु, किंतु वैदिक प्रयोग मान करके ईद नहीं हुआ। अहम यत्र बसामि तत्रैव बक्षसि पर्युषिताति इयं बसति इति। लक्ष्मी जी सोचती हैं कि अरे भगवान के जिस वक्षस्थल पर मैं निवास कर रही हूँ वहीं पर मेरे ही पास में अगल यहाँ बाकी पुष्पों की माला बनमाला भी निवास कर रह रही है, इसलिए उनसे दाह करने लगती प्रतिपत्नी वन, है ना, प्रतिपत्नी की तरह, शवत की तरह, सपत्नी वन, सपत्नी की तरह श्री संस्पर्धमाना भवती, संस्पर्धा करने लगती। किंतु तथापि स्पर्धमानाम श्रियम अनादृत्य, किंतु भगवान उनकी स्पर्धा की चिंता नहीं करते, माने उसको भगवान अच्छा नहीं मानते। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अभिप्राय भगवान का ये रहता है। हम नहीं मानते हैं, स्पर्धा करती है तो करती रहे, किंतु उनकी स्पर्धा को समझ करके भगवान वरमाला को अलग कर दे, न धारण कर, ये नहीं कर सकते। तथापि स्पर्धमानाम श्रियम अनादृत्य, स्पर्धा करने वाली देवी लक्ष्मी जी का अनादर करके भी यो भगवान पर्युषितया या मुया बनमालया, जो बनमाला बाकी हो गई है किंतु फिर भी भगवान उसको अलग नहीं कर रहे। क्यों अलग नहीं कर रहे? बाकी हो गई तो अलग कर देना चाहिए। कहते नहीं, भक्तैः अर्पितायमिति, अरे ये तो हमारे भक्तों के द्वारा अर्पण की गई। भक्तैः अर्पितया अर्पितायमिति प्रीत्या, इतनी प्रीति भक्तों के प्रति भगवान की होती है। सुप्रणीतम सुष्ठु संपादितम, ऐसा मान करके लक्ष्मी जी की कोई चिंता न करके भगवान उसको संभाले रहते हैं, कहीं घर्षण से कहीं कोई टूट टाट न जाए, ऐसा करते। सुष्ठु संपादितम यथा भवति, ऐसा क्यों होता है? भगवान का भक्तों के प्रति प्रेमातिशय होने के कारण यथावत तथार्हणम पूजाम आददत, इस प्रकार से भक्तों की लाई हुई पहनाई हुई माला का एक प्रकार से भगवान सम्मान करते, स्वीकार करते, स्वीकृतवान विशेष आदर को स्वीकार करते हैं। सुप्रणीतम इत्यर्हण विशेषण, अथवा सुप्रणीतम माने जिनको बड़ी प्रीति पूर्वक भक्तों के द्वारा जिस माला को अर्पण किया गया है उसको भगवान का आदर देते हैं, संभाले रहते हैं।
तस्य ऐसे भगवान के जो चरण कमल हैं, तस्य तरांघ्रि नो अशुभाशय धूमकेतुर्भूयात्। ऐसे भगवान जो भक्तों के पक्षपाती हैं, उनके चरण हमारे अशुभ अंतःकरण के दोषों को नष्ट करने के लिए अग्नि स्वरूप हो जाएं। एक व्याख्या तो दूसरा, यद्वा, अब यहाँ पर यह से तो पहले भगवान की व्याख्या की गई, जो भगवान ऐसे भक्त पक्षपाती, अब यह से भगवान का चरण कमल का विशेषण बना करके व्याख्या कर, भगवान का जो चरण कमल है ना, कहते हैं यद्वा यो अंघ्रि ही, भगवान का जो चरण कमल अमुया सुप्रणीत मरहण माददत, है ना, इन भक्तों के द्वारा पहनाई गई बनमाला का बड़े प्रेम पूर्वक जिसको स्वीकार किया है, अर्हम आददत सारो अशुभाशय धूमकेतुर्भूयात्। वह भगवान का चरण कमल हमारे अशुभ अंतःकरण के दोषों को नष्ट करने के लिए धूमकेतु हो जाए। अथवा एवं संबंध, तीसरी व्याख्या, एतेभ्यो ध्यानार्चनानिष्ठेभ्योऽपि, तीसरी व्याख्या, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पीछे से अब तक कोई ध्यान के द्वारा भगवान के चरणों को हृदय में स्थापित किए हैं, कोई अर्चा कर रहे हैं, कोई भगवान के चरणों का ध्यान करके हवन कर रहे हैं, कोई समाधि में बैठे हुए हैं, है ना, सब जो है कोई ध्यान अर्चन आदि से निष्ठ है, निष्ठेभ्योऽपि, किंतु त्वद्यशसि प्रबद्ध श्रद्धावन्तः, सबसे बड़ी बात क्या है, जो भगवान के मंगलमय यश को समा करके जिनकी श्रद्धा बहुत बढ़ी हुई है, विशेष श्रद्धालु है, भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों को सुन करके भगवान के प्रति बढ़ी हुई श्रद्धा वाले जो भक्त जन हैं, श्रद्धावंत एवं कृतार्था, वे ही कृतार्थ हैं। क्यों? कृतार्थता का लक्षण क्या है? पीछे भी आ चुका है। कृतार्थता का लक्षण यह है कि भक्त तो भगवान से प्रेम करता ही है, श्रद्धा करता है, आदर करता है, प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, किंतु उसमें कुछ ऐसा असाधारण का लक्षण होता हो जिससे भगवान भी उससे प्रेम करने लगे, भगवान भी भक्त के प्रेमी बन जाएं। यह बात जो है कब आती है? भगवान के लीला चरित्रों को सुनने वाले जो भक्तजन हैं, सुनते सुनते उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा की अतिशयता तैयार हो जाती है, फिर उनका जीवन ही विलक्षण हो जाता है, भगवान उनसे विशेष प्रीति करने लगते हैं। ये छह जो वर्ग वर्णन किए गए उसे बढ़ करके बता रहे हैं, है ना। प्रबद्ध सत्श्रद्धावंत, प्रबद्ध जिनमें सत श्रद्धा, सत श्रद्धा का लक्षण क्या है? जिसमें कोई और मांग न हो कि हमको कैवल्य मिल जाए, साधुत्व, कोई मुक्ति की मांग न हो, किसी तरह की कोई मांग का प्रश्न ही नहीं। वे सत्श्रद्धावंत एवं कृतार्था, वे ही कृतार्थ हैं। भगवतो यशः प्रियत्वादित्याहुः, क्योंकि वे भगवान के यश मात्र के प्रेमी होते, उनसे कुछ चाहते नहीं है। इत्याहु पर्युष्टया इति, बस कांतम, बस धातु कांति अर्थ में है। इत्यस्मात् परितः सर्वांगे उष्टया, परिउष्टया परिच्छेद करके कह रहे हैं, उष्टया कांतया शोभितया पदमालया, जो
सब ओर से भगवान की शोभा को बढ़ाने वाली है। वनमालया तक्षसेक देशे वर्तमाना, है ना। और तो भक्तों के द्वारा अर्पित माला भगवान के सारे अंगों का स्पर्श किए रहती है। गर्दन के पीछे, वक्षस्थल में, इधर उधर, उदर में, कमर में, भगवान के उरुओं में, नीचे तक लटकती है ना, स्पर्श करती है। किंतु लक्ष्मी जी देखते हैं कि मैं तो केवल एक जगह रहती हूँ। वक्षसेक देशे वर्तमानास्ति संस्पर्धमाना भवति, इसलिए संस्पर्धा करती रहती है। तथा त्यागनाय मधुव्रतैर बहुधा वर्णितया कीर्तिमय्या, स्पर्धा करती तो हैं किंतु भगवान उनकी स्पर्धा की ओर ध्यान नहीं देते। क्यों? आनाय मधुव्रतैर बहुधा वर्णितया, भगवान की वनमाला का वर्णन बहुत प्रकारों में किया गया है। श्रीमद् भागवत क्या वर्णन किया गया है? भगवान के गले में जो वनमाला शोभित हो रही है, उसके पुष्पों की गंध से आकर्षित होकर के भंवरे गुनगुना रहे हैं। क्या गुनगुना रहे हैं? वेदवाणी का, वेदवाणी बोल रहे हैं। वेदवाणी बोल करके भगवान का स्तवन कर रहे हैं। वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए मैंने वह माला इसलिए बहुत अधिक भगवान को अच्छी लगती है कि उसमें अब भ्रमर भी जो है भगवान के भक्त ही तो हैं, जो भ्रमर रूप में आए हुए हैं, गुनगुना रहे हैं। इसलिए भगवान जो है उस माला को बहुत प्रेम करते हैं, महत्व देते हैं। मधुव्रतैर बहुधा वर्णितया, उनका जो हो गुनगुनाना है वही भगवान का यशोगान होना है। मानो वेद मंत्र से भगवान का यशोगान कर रहे, उत्प्रेक्षा की गई। अच्छा, अब सारी ध्वनि असल में देखिए वेदांत शास्त्र का सिद्धांत वैयाकरणों ने स्पष्ट किया है। विश्व ब्रह्मांड में सारे शब्द, सारी ध्वनि मात्र, ये सब भगवान का यश गा रहे हैं, चाहे किसी भाषा का कोई भी शब्द हो। इसलिए पशु पक्षियों की भी ध्वनि जो है भगवान का यशोगान ही, ये अभिप्राय है। वर्णितया कीर्तिमय्या वैजयंत्या वनमालयैव, उस वनमाला के द्वारा ही यो भगवान सुप्रणीतम अर्हणम आददत इत्यादि पूर्वक जो आप हो बड़ी उत्तम प्रकार की सेवा पूजा के रूप में स्वीकार करते रहते हैं, किए रहते हैं, ऐसे आपके चरण कमल हमारे अंतःकरण के विकारों का नाश करने के लिए धूमकेतु की तरह हो जाएं। इसी भाव को चतुर्थ स्कंध में महाराज पृथु ने वर्णन किया है, भगवान की स्तुति करते हैं। वहां महाराज पृथु ने क्या कहा है? पहले तो उन्होंने भगवान से वरदान में मांगा कि हमको 10,000 कान दे दीजिए। एक दो कान से थोड़ा बहुत सुनेंगे, 10,000 कान होंगे तो खूब सुनेंगे, भगवत यश सुनने के लिए। भगवान के यश के सुनने की कितनी परिअभिलाषा, तीव्रता कि उन्होंने वरदान में और कुछ नहीं मांगा कि ये हो, वो हो, ये मिले, वो मिले। हमको 10,000 कान मिल जाए जिससे हमको कभी कोई थकावट न हो, रात दिन भगवान का यश सुनते रहें। एक बात और कहते हैं कि जब मैं भगवान का यश श्रवण करने में लगा रहूंगा, उनकी सेवा करता रहूंगा, तो लक्ष्मी जी को ईर्षा तो होगी। वो सोचेंगे कि अरे ये तो मुझसे ज्यादा बाजी मारे ले जा रहा, भगवान की ज्यादा सेवा कर रहा। सेवकों में स्पर्धा होती है,
तो ऐसा जब करेंगी, किंतु भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान लक्ष्मी जी की स्पर्धा को महत्व नहीं देंगे। यही भाव हूबहू प्रभु महाराज करते हैं। तो इसलिए ऐसे भगवान के चरण कमल हमारे दोषों के नाश करने वाले हों इत्यादि पूर्वक। पुनः कहते हैं केतुस्त्रिविक्रमयुत त्रिपतत्पताको यस्ते भया भय करो सुरदेव तम्मो स्वर्गाय साधु सुखलेश्वितराय भूमन पाद पुनात भगवन भजता भवन्न। देखिए, भगवान के लीला चरित्र एक रूप में घटित होते हैं, किंतु दिव्य लोग जो स्तुति करने वाले हैं ब्रह्मा शिवादि, भगवान की उस लीला घटना को, लीला चरित्र की घटना को कितनी गहराई से उसको ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं? केतुस्त्रिविक्रमयुत त्रिपतत्पताका। हे भगवान, जब आप त्रिविक्रम के रूप में अवतरित होकर के वामन के रूप में बलि का 3 तक पृथ्वी नापने के लिए आपने विराट रूप प्रकट किया था, त्रिविक्रमयुत है ना, तो आपने 3 पग में नापा था ना तीनों लोगों को। तो दूसरे पग में जब आपने अपना चरण आगे बढ़ाया तो क्या हुआ? वह ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण की पूजा की, स्तुति की, बड़ा वर्णन चुका आपने। भगवान के चरण को प्रक्षालित किया तो उसे 3 धाराएं निकली गंगा के रूप में। 3 गंगा, आकाश गंगा, स्वर्ग गंगा, पाताल। वही त्रिपद मानो 3 धाराएं भगवान के चरणों के धोने से निकलने वाली जो 3 गंगा की धाराएं, मानो पताका के 3 अवयव, 3 रूपों में पताका उड़ रही, हिल रही। त्रिपतत पताका, 3 पन्ने जिसमें पत्ते जिसके हिल रहे हैं, ऐसी पताका हूं आपका चरण कमल। यस्ते भया भय करो सुरदेव चम्मो। उस भगवान के चरण की रूपी त्रिपतत पताका का फल क्या निकला? जो असुर और देवताओं की सेना के लिए भय और अभय करने वाला। असुरों की सेना कांप गई, घबरा गई उसका दर्शन करके, देवताओं की सेना निर्भय हो गई, है ना। अपने अपने कर्म वासना के अनुसार सबको सुख और दुख दोनों देने वाली हुई। दोनों की, असुरों की सेनाएं, है ना। असुरों की सेना को भय हुआ, देवताओं की सेना को आनंद हुआ। भय और अभय का सम्मोह। स्वर्गाय साधुषु, दूसरी बात, स्वर्गाय साधुषु खलेश्वितराय भूमन। हे भगवान, आपका चरण कमल और चरण कमल से निकलने वाली 3 धाराएं वाले गंगा जी तीर्थ, ये दोनों, है ना, साधु पुरुषों को स्वर्ग देने के लिए प्रकट हुए, प्रकाशित हुए। और खलेश, जो खल दुष्ट हैं उनको इतराय माने दुख आए, भया। साधु जनों को आनंदित करने के लिए और दुष्ट जनों को भयभीत करने के लिए आपका वह चरण कमल पताका के रूप में प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ, जिससे कि 3 धाराओं के रूप में गंगा जी प्रकट हुई, जिसका दर्शन करने मात्र से
साधु पुरुषों को स्वर्ग सुख, दुष्टों को भय दुख मिला का कारण बना, है ना। हे भूमन संबोधन है, हे भूमा भगवन, वह आपका चरण कमल, है ना, सहपाद, है ना, भजताम न अधम पुनात, उसी चरण का हम भजन करने वाले देवताओं के पाप नष्ट हो जाए, पाप दूर हो जाए, पवित्र हो जाए, हमारे सब पाप नष्ट हो जाए, ये प्रार्थना करते। ठीक है। त्वच्चरण से भक्त पक्षपाता प्रसिद्ध एवेति। आप कहते हैं कि भगवान आपके चरण को भक्तों का पक्षपात करने वाले प्रसिद्ध हैं। भगवान के चरण भक्तों का पक्षपात करते ही रहते, अनेकों बार किया। प्रसिद्ध एवेति स्तुवन्तः प्रार्थयन्ते, यह स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं। केतुरिति कैसे, बलिबंधने त्रिभिर विक्रमयुता, बलि का बंधन के प्रकरण में, प्रसंग में, घटनाक्रम में, है ना, त्रिभिर विक्रमयुता, 3 चरणों के द्वारा भगवान ने, है ना, विराट बना करके सारा नापा था ब्रह्मांड को। तब द्वितीय विक्रम में दूसरा चरण भगवान का ब्रह्मलोक पहुंचा, है ना। द्वितीय विक्रम में सत्यलोकम गता तव पादः, आपका चरण जब सत्यलोक पहुंचा, ब्रह्मलोक पहुंचा, तो केतु अत्युच्छ्रितो विजय ध्वजैव, तो एक तो बड़ी ऊंचाई सत्यलोक की, सबसे ऊंचा और जो है सबसे ऊंचे लगाया जाता है सबके ऊपर, है ना। तो अत्यंत ऊंचा विजय ध्वज की तरह से प्रकाशित हुआ भगवान का चरण कमल। और तत्संपादयन्ति, उसको कैसे, उसको संपन्न करते। त्रिपटक पताका, त्रिधा पतंती, 3 रूपों में भगवान के चरण को धोने से जो गंगा की धारा, 3 धाराएं निकली, उत्प्रेक्षा करके मानो 3 पताकाएं, त्रिधा पतंती, त्रिश्लोकेषु वा पतंती, अथवा त्रिधा का अर्थ कर दीजिए 3 लोकों में गिरी, स्वर्ग भूमंडल पाताल। त्रिश्लोकेषु वा पतंती, गंगा, है ना, पताका यस्य, वही पताका भगवान के चरण से निकली हुई पताका है, जो 3 लोकों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई है। तथा असुर देव चम्मोह, और दूसरी महिमा कह रहे हैं, असुरों की सेना और देवताओं की सेना, है ना, सेनयोर उभयोर भया भयकरा, असुर सेना को भय करने वाली, देव सेना को प्रसन्न करने वाली, ऐसा आपका वह चरण बना। साधुषु सुरेषु स्वर्गाय, साध पुरुषों के लिए जो देवता लोग हैं उनको स्वर्ग देने के लिए, खलेषु असुरेषु इतराय, और दुष्टों को, असुरों को इतर माने भय देने के लिए, है ना, इतरस्मयी, अधोगमनाय, अधोगमन के लिए, अधोगमनाय, या एवं केतु रूपस्ते पादः, हे भगवान ऐसा केतु रूप जो आपका चरण कमल है, सह भजतानो अघम पुनातु शोधयतु, हम आपके चरण की प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे आपके चरण की प्रार्थना करने से हमारे पापों का शमन कर दें, शोधन कर दें, है ना। अघात, अघात है, अघात पाठे भजता नहित कर्मण षष्ठ्यौ, अघात अगर पाठ मानेंगे तो भजताम में कर्म षष्ठी, माने भजन करने वालों के पाप का नाश कर दे, कर्मण षष्ठी। भजताम न,
अब ना हमें दोनों में षष्ठी, कर्म में षष्ठी, षष्ठी संबंध सामान्य में होती है, लेकिन यहाँ कर्म में षष्ठी। अभाज भजतो अस्मान पुनात्ति, इसलिए भजता माने भजदाम अस्मान, उसकी व्याख्या किया है ना, भजता आसमान, आसमान द्वितीय बहुवचनांत, भजतान की का पर्याय है आसमान द्वितीय में, है ना। पुनात्ति, हम सबको पवित्र कर दें, तथा च श्रुति ही, और ऐसी श्रुति भी है, चरणम पवित्रम विदितम पुराणम, येन पूतस्तरति दुष्कृतानि, तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पापमान मराठिम तरेम। भगवान का मंगलमय चरण पवित्र है और वह ब्रह्मलोक तक फैला हुआ है, उसी से निकली हुई गंगा, पुराणम येन पुनस्तरति दुष्कृतानि, उससे फैली हुई गंगा की जलधारा तीर्थ रूप में, है ना, सारे दुष्कृत जो हैं उससे तर जाते हैं। सभी, कोई भी कितना भी पाप करने वाला हो तर जाते हैं, सारे दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पापमानम अरातिम तरेम, ऐसे आपके परम पवित्र, है ना, शुद्ध चरण के द्वारा हम ध्यान करने से पवित्र हो जाएंगे और पापमानम, पाप रूपी शत्रु को नष्ट कर देंगे। पापमानम अरातिम तरेम माने भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलने से यह होता है कि अब हम पाप रूपी शत्रुओं को पार कर जाएं, ये प्रार्थना हो जाती है, श्रुति है। लोकस्य द्वार मर्तिमत पवित्रम, है ना, लोकस्य द्वारम अर्तिमत पवित्रम, लोक के द्वार जो तेजोमय है, आरती माने तेज, तेज परम पवित्र, उसका चिंतन करने से, ध्यान करने से, स्मरण करने से पवित्रता प्राप्त होती है। ज्योतिष्मत विराजमानम महास्वत, भगवान का चरण कमल ज्योतिष के समान, तेजो मंडल के समान प्रकाशमान हो रहा है। महास्वत माने महान तेज से युक्त है। अमृत धारा बहुधा दोहमानम, जो जिससे निरंतर अमृत की धारा बहती रहती है और दूसरे लोग उसका दोहन करते रहते हैं, माने उस दुग्ध को प्राप्त करते रहते हैं, पीते रहते हैं। भगवान के चरण से निकली हुई अमृत की धारा दूसरे लोग उसका पान करते रहते हैं, पवित्र होते रहते हैं। चरणम नो लोके सुधिताम दधातु इति, ऐसा आपका चरण संसार में हमको शांति प्रदान करे, अमृतत्व प्रदान करे, माने अमृत की तरह से हमको अमर बना दे। फिर कहते हैं नश्योत गायुयस्य वशे भवन्ति, ब्रह्मादयस्तर्भतो मिथुरर्जमाना, कालस्य ते प्रगत पुरुषयो परस्यो, सम्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्यो। अब किसी ने प्रश्न किया कि अरे देवता और असुर दोनों का युद्ध होता है, संघर्ष होता है, तो ये तो अपने बाहुबल से एक दूसरे पर विजय प्राप्त करके जीतते हैं, भगवान के चरणों के चिंतन करने से क्या होता? ये प्रश्न किया किसी ने। आप कहते हैं कि नहीं, भगवान के चरणों की अनुकंपा के बिना कभी किसी की कोई विजय हो ही नहीं सकती। ये है। कैसे? कहते हैं कि देखो, हम ब्रह्मा आदि जितने भी श्रेष्ठतम देवगण हैं, हमको लेकर के सारे तनधारी प्राणिमात्र शरीरधारी ये मिथुरर्जमाना आपस में गुणों के संघर्ष से पीड़ा सहन कर रहे होते हैं, संघर्षरत रहते हैं।
उठा पटक लगी रहती है। और ये सब भी इन्हीं भगवान के, आप भगवान के ही बस में सब बने रहते हैं। कैसे? नस नस ओट गाल, जैसे बैल के नाक डाल दी जाती है, नासिका में रस्सी, बस में हो जाता, बैल का स्वामी जहाँ चाहता वहां लेके चला जाता है। ऐसे ही कालयुग भगवान के बस में ब्रह्मा से लेकर के सारे शरीरधारी विश्व के ब्रह्मांड के जो आपस में इस माया जगत में सत रज तम तीनों गुणों को लेकर के संघर्ष में लगे रहते हैं, गुत्थम गुत्था में लगे रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, कभी इससे युद्ध, कभी उससे युद्ध, कभी आपस में युद्ध। ये सब काल आत्मा भगवान के बस में रहते हैं। काल स्थिते प्रगत पूर्वयो परस्यो, कहते हैं कि अच्छा, हाँ, कहते कैसे? कहते हैं कालात्मा जो भगवान है ये इनके बस में कैसे रहते हैं? कहते हैं कि इसलिए कि प्रगति और पुरुष के भी नियामक भगवान है कालात्मा। भगवान कालात्मा, भगवान प्रगति और पुरुष से भी परे हैं। पुरुषयो परस्यो, ऐसे भगवान, माने सारा विश्व ब्रह्मांड तो प्रगति का विस्तार है, व्यक्त जगत है, प्रगति पुरुष के नियामकत्व में है, किंतु काल में भगवान प्रगति पुरुष के भी नियामक हैं। प्रगति और पुरुष भी उन्हीं भगवान के अधीन है। ऐसे भगवान का चरण काल सन्नस्तनोत चरण पुरुषोत्तमस्य, ऐसे सर्वकालात्मा भगवान पुरुषोत्तम का चरण कमल हमको शांति प्रदान करे, हमारा कल्याण करे। ठीक है। नम युद्धे देवासुरादय परस्परम जयंती, किसी ने प्रश्न किया युद्ध में देवता असुर आपस में युद्ध करते हैं और जीतते हैं। जीयंते च किम हम, कोई जीतते हैं कोई जीते जाते हैं, माने हारते हैं। कि हम तत्व, तो वहां मैं क्या करता हूं भला जो तुम इतनी बात कहते हो? इस पर कहते भगवान न शीति मिथो मिथो अर्जमाना युद्धाद भी पीडमाना, आपस में युद्धादि के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं सारे शरीरधारी। ब्रह्मादयो के ब्रह्मादि भी यस्य तव बसे भवंती, जिन आपके बस में ब्रह्मा जी, हम सब भी बस में ही रहते हैं, रहा करते हैं। न तो जय पराजय व स्वतंत्र, हाँ, हम जीत जाने में पराजय में स्वतंत्र कहीं भी नहीं है। वो कैसे दृष्टांत है? नासिकाया मोता नासिका माविध्य बद्धा गाओ बलि बरदा ही, वो नासिका में नाक पड़ी हुई बलि बर्द बैलों के समान बस में रहते हैं भगवान के। कुतः कालस्य कलयितु प्रवर्तकस्य, काल को कलना करने वाला कहा गया। कलयिता, काल कलयिता माने प्रवर्तयिता, वह चीजों को लुकाता रहता है, इधर उधर ढंगाता रहता है। क्षय भाव विकार वाली जो लीला चलती है संसार में, यही काल भगवान का पदार्थों का लुकाते रहना, इधर फेंका उधर फेंका, है ना। अस्त जायते बधते पक्षीते वगैरह जो भाव विकार काल की क्रिया ये है, सबको परिणत करता रहता है। प्रवर्तक ऐसे कालात्मा सदैव कुतः, कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? कहते प्रगति पुरुषयोरपि परस्यो, अरे इनको क्या जानते हो, ये तो प्रगति पुरुष दोनों से भी परांतर है। तस्ते पुरुषोत्तम से, ऐसे भगवान पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को बताया जाए ना श्रीमद् भगवद गीता की 15वें अध्याय में,
वही पद यहाँ दे रहे है ना। कहते हैं तस्य पुरुषोत्तम से पादो न संतनोतु, वह पुरुषोत्तम भगवान का चरण हमको शांति प्रदान करे, है ना। उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मेत्युदाई होता, क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष भगवान नियामक। फिर कहते हैं अस्यादि हेतु हृदय स्थित संयमानाम अव्यक्त जीव महतामपि कालमाहु, सोयम तृणाधिरखिला पटे पवत्ता कालो गभीरनय उत्तम पुरुषस्त्वम्। पुनः देवगण कहते हैं माने भगवान काल स्वरूप प्रगति पुरुष से परे कैसे हैं? कहते देखो ऐसे हैं। अस्य जगत हेतु असि, इस संसार के उदय माने उत्पत्ति, स्थिति माने पालन, संयम माने संहार, है ना, इनके और अव्यक्त जो मूल प्रगति के जीव महातत्व के, इनके सबके आप हो, है ना, कलयिता है, काल माहू, कलयन करने वाले, इनको इधर उधर करने वाले। सोयम तृणाधिरखिला पटे पवत्ता, वे ही आप तृणाधि, तीन नाभि वाला जो काल है, संवत्सरात्मा काल की तीन नाभि है। तीन नाभि क्यों है? तीन चतुर्मास है, तीन चतुर्मास 4-12 महीने, इसलिए संवत्सर को तृणाधि कहा जाता है, तीन चतुर्मास वाला होने, है ना। वह काल भी भगवान का स्वरूप है। वह अखिला पचे, अखिल विश्व ब्रह्मांड को पचाने के लिए पकाता रहता है। भूतानि काल पचती वार्ता पवत्ता, वह पवत्त जो काल है ना, जिसका बड़ा गंभीर वेग है, रय माने वेग, गंभीर रया, है ना। ऐसे उत्तम पुरुष आप हो, मूलभूत उत्तम पुरुष भगवान है। ठीक है। प्रकृति पुरुषाध्यान परत्तम उपादयंत, है ना। प्रकृति पुरुष से भगवान को परस्पर उत्पादन करते हुए कालत्वेन पुरुषोत्तमत्वमाहु, इसलिए प्रकृति पुरुष से उत्तम क्यों है? क्यों काल रूप से भगवान सबसे परे हैं, प्रकृति पुरुष से भी परे हैं। अस्य जगत उदयादि नाम हेतु रसी, इस संसार के उदय माने उत्पत्ति, स्थिति और संहार के 8 हेतु हैं। हेतु रसी कुतः, कैसे? अव्यक्तम प्रकृति, अव्यक्त माने मूल प्रकृति, जीव माने पुरुष, महान माने महत्तत्व, तेषाम कालम नियंतारम, इन सबके नियंता भगवान, नियंता काल। स्वामाहु, सत्वज्ञ लोग इन सबके नियंता काल आपको जानते हैं, कहते हैं। अक्षरात् परतः परः, है ना, अक्षर से परे भगवान है। महता परमव्यक्तम मध्यस्तात् पुरुषः परः, महत्तत्व से पर अव्यक्त माने मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से परे पुरुष और पुरुष से परे भगवान, परम पुरुष भगवान। पुरुषार्थ न परम किंचित, पुरुष से परे फिर कुछ नहीं है, सबसे परे वही है। सा परागति, वे परम पुरुष भगवान ही पराकाष्ठा परागति है जीवों की। इत्याद्या, ये श्रुतियां जो है ना, भगवान को परात्पर तत्व के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में वर्णन करती हैं। किंच दूसरी बात और, अयम संवत्सरात्मको यह काल तृणाधि, यह जो संवत्सरात्मक काल है 3 नाभि वाला, है ना। 3 चातुर्मास्यान नाभयो यस्य, 3 चातुर्मास जिसकी नाभियां हैं, केंद्र,
यश सोपि त्वमेव, वह भी आप ही हो। अतः त्वमुत्तम पुरुष इति, इसलिए आप उत्तम पुरुष हो। तथा च गीतासु, यह बात श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में कही गई है। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपितोत्तमः, क्योंकि मैं क्षर को पार किए हुए हूँ, हम और अक्षर को भी पार किए हुए हूँ। क्षर से परे तो अक्षर भी होता है, किंतु अक्षर माने प्रगति, क्षर पुरुष, अक्षर माने प्रगति, और अक्षर से भी परे उत्तम पुरुष भगवान। अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसलिए लोक में भी और वेद में भी मैं पुरुषोत्तम के रूप में प्रख्यात हूँ। फिर कहते हैं त्वत्तः पुमान् समधिगम्य ययाच्यं वीर्यं, धत्ते महान्तमिव गर्भममोघ वीर्यः, सोऽयं तयानुगत आत्मन आन्द्रकोशं हैमं ससर्ज बहिरागर्णैरुपेतम्। पुनः कहते हैं देवगण, कहते हैं कि हे भगवान, संसार की उत्पत्ति की प्रक्रिया ये है कि पुरुष माने प्रकृति का से संबद्ध जीवात्मा, त्वत्तः तुमसे, आपसे, समधिगम्य वीर्यम, है ना, शक्ति प्राप्त करके, है ना, प्रकृति के साथ वाला जो पुरुष है भगवान से शक्ति प्राप्त करके, और तब वह प्रकृति में गर्भाधान करता है, इससे महत्त्व पैदा होता है। यया माया अस्य वीर्यम धत्ते महानतम एव, महांत की तरह से, महत्त्व की तरह से, है ना, वह गर्भ है अमोघ वीर्य, और वह अमोघ वीर्य हो जाता है। अमोघ वीर्य क्यों हो जाता है? भगवान से वह शक्ति पा जाता है। सोयम तयानुगत आत्मन आंधकोशम, और तब वह भगवान की माया से अनुगत किया होकर के आत्मना आंधकोशम, अपने से ही ब्रह्मांड कोश को बना देता है। हैमम सपर्ज, हैमम माने स्वर्ण, बहिरावर्ण उपेतम, यह ब्रह्मांड जो बाहर 7 आवरणों से घिरा रहता है, यह उसको ससर्ज माने उत्पन्न कर देता है। तो माने क्रियाकलाप करने वाला कोई भी हो, किंतु उसकी मौलिक शक्ति भगवान से ही प्राप्त होकर के सब कुछ हुआ करता है। ठीक है, त्वमेव प्रकृत्यादि द्वारा जगत सृष्ट्यादि द्वारा जगत सृष्ट्यादि हेतु इत्युक्तम। ये बात कही जा चुकी है कि आप ही प्रकृति के द्वारा, है ना, जगत सृष्टि के द्वारा, है ना, सृष्टि आदि के हेतु होते हो। इत्युक्तम, प्रकृति तो उपादान कारण है, भगवान निमित्त कारण है। तत्केन प्रकार, यह किस प्रकार से होता है? तो उसको कहते यदाहु तदाहु त्वत्तः इति। त्वत्तः पुरुषो वीर्यम शक्तिम समधिगम, पुरुष आपसे वीर शक्ति प्राप्त करता है। प्राप्त यया माया सह महानतम धत्ते, जिस माया के साथ में महातत्व को स्थापित करता है। कमियों, किस प्रकार से? अस्य विश्वस्य गर्भमिव, इस विश्व के गर्भ की तरह से महातत्व को स्थापित करता है। महातत्व जो है माने उसी से तो विश्व निकलेगा, तो विश्व का गर्भ है वह महातत्व। सोयम महास्तयु माया अनुगता, और वह महान भी उसी माया के द्वारा अनुगत होकर के सन आत्मना सकाशात आंधकोशम ससर्ज, अपने द्वारा ही आंधकोश को बना देता है। क्रम वही है, महातत्व अहम तत्व 3 प्रकार का,
उसे तन्मात्रा इंद्रियां आदि साकार जो त्वया अनुगत पाठेति तया माया त्वया अधिष्ठिता सन्निधि है ना। कहीं तया अनुगत की जगह त्वया अनुगत है तो कहते हैं यह पाठ होने पर भी संगति लग जाएगी, है ना। माया के द्वारा अधिष्ठित भगवान से अनुगत, माया अधिष्ठित भगवान, माया सबलित ब्रह्म, ये अभिप्राय है। अच्छा, अभी 3 है। सुखस्य जगतस्य भवानधीशो यन्मायोत्थ गुण विक्रियोपनीतान् अर्थान्जुषन्नपि ऋषिकपते न लिप्तो येने स्वतः परिहृतावति बिभ्यते स्म। अब एक प्रश्न फिर उठा कि अच्छा, यदि भगवान इस प्रकार से इस ईश्वरत्व के द्वारा, है ना, संसार को बनाते हैं, यह बात मालूम कैसे पड़ी, प्रमाण क्या है इसमें? इस पर कहते हैं कि देखो, सुख से जगत से भवान देशो, सुख और जगत माने स्थावर और जंगम, 2 प्रकार के प्राणी स्थावर जंगम सृष्टि है। इसके आप अधीश हो माने नियामक ईश्वर हो। क्यों? यन्मायोत्थ गुण विक्रियोपनीतान्, क्योंकि आपकी ही माया से प्रकट हुए जो गुण सत्व रज तम, उनका परिणाम विक्रिया विकार, उसी से सारे स्थावर जंगम सृष्टि जो है फैल जाती है, प्रकट हो जाती है, आपके अधीन होकर के। अर्थान जो हृषे का पते न लिप्तो। दूसरी बात और, यद्यपि आप ही इन सबों की रचना करके उसमें प्रवेश भी कर जाते हो और प्रवेश करके जीवों के भीतर बैठ करके आप ही इंद्रियों के स्वामी हो करके उनका सेवन करते हो, गुणों का, पदार्थों का, किंतु न लिप्तो, आप लिपायमान नहीं होते हो। यद्यपि आप माया अधिष्ठित होकर के स्थावर जंगम को प्रकट करते हो, बनाते हो और उसी में प्रवेश भी कर जाते हो, तदेवानुत्पादिशा, और भोग करते हो, सेवन करते हो, किंतु हे इंद्रियों के स्वामी भगवान, आप बिल्कुल लिप्त बिल्कुल भी नहीं होते हो, न लिप्ता, है ना। बाकी दूसरे जो स्थावर जंगम प्राणी हैं, ब्रह्मा आदि, हम सब भी कह रहे हैं, हम सब तो इन विषयों को बाहर छोड़ करके बैठे रहते हैं तो भी डरते रहते हैं, अरे फिर से विषय ना आकर चिपक जाए। हम लोगों की दुर्दशा तो यह है कि इनसे हम बचे हुए हैं, बाहर भले जंगल में रह रहे हैं, लेकिन डरते रहते हैं कहीं फिर से कोई विषय जो है चिपका लगे। किंतु आप उन्हीं के भीतर बैठे रहते हो, अनुभव करते रहते हो और बिल्कुल भी आपका कोई स्पर्श नहीं कर पाते ये विषय जात। ये भगवान की भगवत्ता है, जैसी कहीं किसी में तीनों काल में हो ही नहीं सकती, है ना। स्वतः परिहृता स्म, स्वयं हमने त्याग रखा लेकिन डरते रहते हैं कहीं फिर से न चपक जाए। ठीक है। न निवम भूतम ईश्वरत्वम मम कुतो अवगतम। प्रश्न कोई करने लगा कि भगवान ऐसे ईश्वर हैं, यह कैसे जाना आप लोगों ने, तुम लोगों ने, ब्रह्मादिकों ने, स्तुति करने वालों ने? तो कहते हैं समझो, सुनिए, हम बताते हैं कैसे जाना। कहते हैं कि देखो, तदिति तस्मात् तत्सुखः स्थावर, क्योंकि स्थावर और जगत माने जंगमस्य, स्थावर जंगम,
आप इन दोनों प्रकार की सृष्टि के अधीश्वर हो। यस्मान माया उत्थान विजृंभिता या, कैसे? क्योंकि जिस माया के द्वारा यह विजृंभिता मन सृष्टि उठ खड़ी होती है, प्रकट होती है, व्यक्त होती है, और उन माया के गुणों की विक्रिया रूप है सृष्टि, और विक्रिया रूप इंद्रिय वृत्ति ही तया उपनीतान अर्थान विषयान जुषन, उन इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा लाए गए विषयों को आप सेवन भी करते रहते हो निकट से जीव के भीतर। जुषन जुषमानों की हे हिंसी कपटे, सेवन करते हुए भी हे इंद्रियों के स्वामी, न लिप्तत्वम, आप लिप्त नहीं हो। किंतु ये तो अन्य जीवा, जो दूसरे जीव हैं, चाहे योगी हो गए हो तो भी योगिनो वा स्वतः परिहतादपि, योगी लोग स्वयं छोड़े रहते हैं विषयों को, परिहतादपि अविद्यमाना त्यक्ताद्वा, जिनके पास नहीं है, विद्यमान नहीं है, त्याग दिया है, त्यक्ताद्वा विषय जोषणात् बिभ्यति, उन विषयों को छूने से डरते हैं, घबराते हैं, अरे गड़बड़ हो जाएगा। वासना मात्रेण बद्धन्ते इत्यर्थः, माने उनके भीतर वासनाएं ही उनको नचाती रहती हैं, बांधे रहती हैं, घबराते रहते हैं, कहीं गड़बड़ न हो जाए। बस पूरा तो हो नहीं पाएगा, फिर दो है। अब परसों साथ ही